दिल्ली की सत्ता पर पिछले 8 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से सत्ता में आई, जो खुद आज कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में घिरती नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली एमसीडी चुनाव में भले आम आदमी पार्टी ने भाजपा को पछाड़कर जीत हासिल की है, लेकिन एमसीडी चुनाव में जीत के बावजूद आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपना मेयर बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी शराब पॉलिसी के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगता है, तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन भी इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। ईडी की ओर से दिल्ली सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ी दिखाई दी। दिल्ली में जासूसी मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी विवाद तेज हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जासूसी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए उसने फीडबैक यूनिट FPU बनाई थी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी छिपकर बातें सुन रही है, दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के लिए काम नहीं, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया फीडबैक यूनिट के बहाने राजनीतिक नेताओं की जासूसी करते हुए पकड़े गए। दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से दिल्ली का विकास कार्य करने की बजाय अवैध रूप से जासूसी करवाई जा रही है। जांच एजेंसियों ने इसको पकड़ा है और अब डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। माननीय LG महोदय ने इस केस को MHA को भी रेफर किया है। लेकिन कितनी चिंता की बात है कि दिल्ली की सरकार, जिसको दिल्ली के विकास कार्यों का फीडबैक लेना है, वो राजनीतिक नेताओं की अवैध जासूसी करा रहे हैं, छिपकर उनका फोन सुन रहे हैं। सवाल उठता है कि भारत जिस प्रकार से अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें कई बातें बहुत गोपनीय होती हैं। रक्षा की बातें, सुरक्षा की बातें, वैज्ञानिक शोध की बातें। क्या दिल्ली की सरकार ये सारी बातें छिपकर सुनकर किसी को शेयर कर रही है? ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और इसमें दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की लिप्तता बहुत खतरनाक संकेत करती है। हमारी मांग है कि इस केस में जांच एजेंसियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम इस इशू को सदन में भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा पूरा मानना है कि ऐसे लोगों पे कानूनन कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भाजपा ने भी एमसीडी चुनाव में 104 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चुनाव से पहले तक आम आदमी पार्टी दावा करती रही थी कि एमसीडी चुनाव में भाजपा 20 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दावा भाजपा ने फेल कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मेयर के चुनाव को लेकर तीसरी बार भी जमकर हंगामा देखा गया। दिल्ली में मेयर चुनने के लिए दिल्ली नगर निगम की ओर से अब तक 3 बार कोशिश की गई, लेकिन तीसरी बार भी ये कोशिश असफल साबित हुई। आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के बीच इस बार भी जमकर हंगामा देखा गया है। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है। भाजपा की ओर से आम आदमी पार्टी सरकार पर जासूसी कराए जाने के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जनता के पैसों से जासूसी कराने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा द्वारा लगाए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि CBI, ED और दिल्ली पुलिस ने 163 केस दर्ज किए हैं, लेकिन एक केस में भी हम दोषी नहीं पाए गए हैं। इनमें से 134 केसों को कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने जासूसी के आरोप में आम आदमी पार्टी को घेरते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी निजता पर प्रत्यक्ष हमला कर रही है।
दिल्ली की फीडबैक यूनिट चुपचाप जासूसी कर केजरीवाल के इशारों पर संविधान का उल्लंघन कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ एमसीडी चुनाव में 134 सीटों पर जीत के बावजूद पार्टी अब तक अपना मेयर नहीं बना पा रही है। लगातार तीसरी बार मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच हंगामा देखा गया, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा को अब तक भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताने वाली खुद आम आदमी पार्टी के ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भी शराब पॉलिसी के मामले में आरोप लग चुके हैं। भले उन आरोपों पर अब तक सिद्ध नहीं हुए, लेकिन खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखने वाली पार्टी बताकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी अब भाजपा ने जासूसी का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के लिए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।